हथेली को विभाजन के तौर पे देखा जाए तो 3 तरीके से विभाजित किया जाता है। पहले तरीके में हथेली को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक आपके अवचेतन मन को दर्शाता है, एक आपके चेतन मन को, जैसा आप देख रहे हैं। दूसरे तरीके में आपकी हथेली को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मतलब हथेली पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम खींचें, तो जो पर्वतों के नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो अंगूठे तक जा रही होगी, वो हमारे भावनात्मक पहलू को समझने के लिए। बीच का जो हिस्सा होता है, जहां हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, वो हमारी व्यवहारिक बुद्धि को समझने के लिए कि हम अपने आचरण में कितने व्यवहारिक होंगे। ऊपर वाला हिस्सा हम भावनात्मक रूप से किसी चीज के प्रति कैसा रिएक्शन देते होंगे। उसी के बाद तीसरा हिस्सा जो कलाई के जोड़ के पास से लगभग अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, तो जो शुक्र पर्वत और निम्न चंद्र और आधा हिस्सा मध्यम चंद्र का लेता है, वो हमारे भौतिक कह सकते हैं कि भौतिकता की तरफ या भौतिकतावाद की तरफ हमारा जो झुकाव होता है, वो किस तरीके का होगा। हम हथेली में इन क्षेत्रों के अच्छे बने होने, दबे होने के हिसाब से एक नजर में मोटा मोटा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत प्रचलित जो विभाजन है, जिसमें हम हथेली के 4 भाग करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सूर्य और शनि पर्वत के बीचों बीच से एक सीधी लकीर अगर हम कलाई तक डालें और अपने अंगूठे अंगूठे का जो आधार है, जहां से हमारा अंगूठा बन रहा है, वहां से लेकर के उच्च मंगल पर्वत की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, तो ये हमारी हथेली को 4 भाग में विभाजित कर देता है। अब जो शनि और गुरु पर्वत का जो क्षेत्र है, उसको जब हम देखेंगे, तो ये हमारे बौद्धिक तार्किक क्षेत्र को दिखाएगा। देखिए, अंगूठे के दूसरे पर्व से हम तर्क शक्ति को जानते हैं। गुरु अच्छा होना, शनि अच्छा होना हमारी अच्छी बौद्धिकता को दर्शाता है। इसको हम बोलते हैं मेंटल रेशनल जोन या फिर बौद्धिक तार्किक क्षेत्र। अगर ये क्षेत्र बलवान होता है किसी के हाथों में, तो ये आपको एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने की सूचना देता है। हम महत्वाकांक्षा को जानने के लिए वह व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी होगा या किसी चीज को पाने के लिए कितना आतुर होगा और कितना प्रयास करेगा, हमेशा हम गुरु की उंगली की लंबाई, गुरु की उंगली का फैलना वो कितनी फैल रही है, गुरु पर्वत कैसा विकसित है, गुरु की उंगली छोटी तो नहीं है, इन चीजों का ध्यान हमें देना पड़ता है। क्योंकि गुरु ही होता है जो हमको महत्वाकांक्षा देता है। तो जब ये पार्ट आपका विकसित दिखाई दे, तो ये हमको समझ में आ जाता है एक बार में कि व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा है। अगर यही चीज अविकसित दिखाई देगी, तो ये दिखाएगा कि व्यक्ति के पास में बाकी बहुत सारी चीजें अच्छी तो हो सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। इसी के अलावा इसी के बाजू वाला हिस्सा, जिसमें सूर्य पर्वत के नीचे का हिस्सा और बुध पर्वत के नीचे का हिस्सा आ रहा है, जब हम इसको देखते हैं और यहां पे हमको दिखता है कि यह हिस्सा अच्छा विकसित है। और जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में ही बनाया हुआ है और बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जब भी हम सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के विकसित होने की बात करते हैं, तो कई बार हमें ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य और बुध पर्वत के बीच का हिस्सा विकसित दिखाई दे रहा है। ऐसा क्योंकि सूर्य बुध की युति के कारण, जिसको हम बुधादित्य योग भी बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में। तो ये आपको कई मामलों में इस तरीके से भी उठा हुआ दिख सकता है। हालांकि हम अभी इस हिस्से के विकसित होने की बात कर रहे हैं। बौद्धिक सहज प्रवृत्ति क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं, या फिर मेंटल इंस्टिंक्टिव जोन। क्योंकि बुद्ध ये हमको इंस्टिंक्शन देता है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि रचनात्मक अभिव्यक्ति, हम अपनी कला को प्रदर्शित कर पा रहे हैं, ये सूर्य, क्योंकि कला से जब हम जोड़ते हैं या कला के प्रदर्शन से जोड़ते हैं या प्रतिभा से जोड़ते हैं, तो हम सूर्य पर्वत को देखते हैं, सूर्य पर्वत का विकास, सूर्य की उंगली का विकास कैसा दिख रहा है, हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है और कितने अच्छे से हम उसको लोगों के सामने रख पा रहे हैं अपनी बातों को, एक अच्छा वक्ता होना, ये सब हम बुद्ध से ही देखते हैं। तो जो अच्छे लेखक, पत्रकार, कलाकार, वैज्ञानिक जैसे लोग होंगे, उनके हाथ में आपको ये हिस्सा विकसित दिखाई देगा।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं कलात्मकता और रचनात्मकता और सृजनात्मकता का एक मिश्रण है, अगर ये हिस्सा आपका अच्छा विकसित दिखाई दे रहा है तो। इसके अलावा तीसरे भाग की हम बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि अपने अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत का हिस्सा है, जिसमें शुक्र और नीच वाला मंगल कवर हो रहा है, उस हिस्से को जब हम देखते हैं तो जैसे ये फिजिकल प्रैक्टिकल जोन, क्योंकि आप जानते हैं मंगल आपकी ऊर्जा है, आपके शारीरिक ऊर्जा को कह सकते हैं, आपकी मानसिक ऊर्जा को कह सकते हैं। तो मतलब ये जो ऊर्जा है, ये कितनी प्रबल है, और जब ये क्षेत्र अति विकसित होता है तो ऊर्जा की जो प्रचुरता होती है या ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, वो आपके जीवन के भौतिक और तामसिक भावनाओं की पूर्ति का माध्यम बनता है। शुक्र से हम लग्जरी देखते हैं, जब हम बात करते हैं लग्जरी की, मेरे लेजर की, मैं लाइफ को एंजॉय करना जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे हम शुक्र को देखते हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष में हो, चाहे वो हस्तरेखा ज्योतिष में हो। तो जब ये हिस्सा विकसित होता है तो आपकी वो ऊर्जा आपको अपनी भौतिक और तामसिक भावना की पूर्ति करवाने का एक कह सकते हैं कि साइन देती है। जब यही हिस्सा अविकसित हो जाएगा तो ऊर्जा में और उत्साह में कमी आ जाएगी। कई लोगों के हाथों में देखा जाता है कि पेरेंटल उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो ऊर्जा और उत्साह मिल ही नहीं पा रहा है उनके अपने जीवन में। इसके अलावा जब हम चौथे भाग की बात करेंगे तो क्योंकि इस चौथे भाग में आप देख सकते हैं कि आपका लगभग उच्च चंद्रमा से लेकर के निम्न चंद्रमा तक का हिस्सा कवर हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि जैसे हम उसको पिछले वाले हिस्से को कह रहे थे कि फिजिकल प्रैक्टिकल जोन, तो यहाँ पे अब आ जाएगा ये फिजिकल इंट्यूटिव जोन हो जाएगा। जैसे भौतिक और अंतर्ज्ञान अंतर्बोध चंद्रमा, क्योंकि मन है, मन कल्पना, अंतर्ज्ञान अंतर्बोध की जो हम बात करते हैं तो हम उसमें चंद्रमा का विकसित होना मानते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि चंद्र पर्वत पर अगर अच्छी इस तरीके की रेखाएं बनी हो या कुछ ऐसे निशान बने हो तो ये कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं मतलब जैसे इंट्यूटिव बनाता है। आप दूर की सोच सकते हैं। चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकल करके आपके गुरु की तरफ जुड़ रही हो, गुरु पर्वत की तरफ जा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति भी कई मामलों में देखे गए हैं कि मतलब ध्यान लगाना और इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में आध्यात्मिक पहलू को, संवेदनशील जो प्रवृत्ति होती है कि ऐसे लोग मतलब ना, इनका एक ऑरा होता है कि जिनके आसपास के लोग होते हैं, जो घटनाएं होती है ना, वो एक तरह से मतलब इनको कहीं ना कहीं इंट्यूशन मिल जाता है कि ये चीज अच्छी होने वाली है, ये चीज बुरी होने वाली है। कई बार ऐसे लोग ऐसे भी निकलते हैं जब हाथ के और भी लक्षण इस बात का मतलब इशारा कर रहे हो कि ये लोग जिस व्यक्ति के बारे में या जिस घटना के बारे में कोई चीज कह देते हैं, अचानक इनके मन में आ जाता है, वो घटना उसी प्रकार घटती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप अपने हाथ को देखिए। जैसे हम एक एक नजर में अपने हाथ को जब देखते हैं तो वो सिर्फ एक हथेली के रूप में हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके भी भाग हैं। तो उसमें कौन सा भाग ज्यादा विकसित है, वो आपके जीवन में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस ओर ज्यादा है, इसका इशारा आपको दे देता है। आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रैक्टिकली ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, ये आदमी मेंटली ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, इसमें महत्वाकांक्षा की ज्यादा कमी है या फिर अच्छी महत्वाकांक्षा रखता है ये व्यक्ति, इंट्यूटिव ज्यादा होगा या लग्जरी के पीछे ज्यादा इसका फोकस रहेगा। ये काफी सारी चीजें होती हैं जो आपके हाथ के ये चार भागों का विकसित होना ही आपके बारे में बता देता है। और आज के इस वीडियो को अब यहीं पे विश्राम देते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।